नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन राजपूत और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम अपना ई कॉमर्स बिजनेस जो है वो कैसे सेटअप कर सकते हैं, कैसे जो है वो शुरू कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में हम इसको जो है वो समझने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। देखिए, अपना खुद का ई कॉमर्स बिजनेस सेटअप करने के लिए यहाँ पे ना 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जिनके ऊपर हमें ध्यान देना जरूरी होता है। सबसे पहले होता है अपना खुद का स्टोर जो है वो बिल्ड करना, उसके बाद में आता है उसकी मार्केटिंग, और उसके बाद में जो चीज़ आती है वो आती है कुरियर्स की या फिर लॉजिस्टिक्स की। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें ना अपना खुद का स्टोर बिल्डिंग की कि भी हम अपना स्टोर जो है वो कैसे बिल्ड कर सकते हैं, तो मार्केट में ई कॉमर्स स्टोर बनाने के लिए 2 फेमस प्लेटफॉर्म है, जिसमें सबसे पहले आता है वूकॉमर्स या वर्डप्रेस जिसको हम बोल सकते हैं, जिसमें वूकॉमर्स का प्लगइन लगता है, और उसके बाद में आता है शॉपिफाई। दोनों ही जो है वो पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स है, दोनों की जो है वो अपनी अपनी स्पेशलिटीज़ है, अपनी अपनी जो है वो खासियत है। और ज़्यादातर सेलर्स या फिर यूँ कहें कि ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर्स जो ऑनलाइन स्टोर बनाना चाहते हैं या अपना ई कॉमर्स स्टोर बनाना चाहते हैं, वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर बात करें वूकॉमर्स की या फिर वर्डप्रेस की, तो वहाँ पे क्या है कि हमें कस्टमाइजेशन के काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं, हमें जो है वो काफ़ी सारे थीम के ऑप्शन मिल जाते हैं। उसके अलावा हम अपने हिसाब से जो है वो उसको कस्टमाइज़ करवा सकते हैं, पूरा जो है वो स्क्रैच से हम उसको जो वो डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें शॉपिफाई की, तो शॉपिफाई में बेसिकली क्या होता है कि हमें एक फिक्स स्टोर मिल जाता है जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट वगैरह जो है वो ऐड कर सकते हैं। थीम हमें जो है वो फिक्स मिल जाती है, हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, हमारी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो वहाँ पे थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। शॉपिफाई के फिक्स जो है वो मंथली चार्जेस होते हैं। इसके अलावा ट्रांजैक्शन फीस भी जो है वो शॉपिफाई पे लगती है। कॉस्टिंग में ऐसा रहता है कि वर्डप्रेस में जो कॉस्टिंग रहती है हमारी, वो वेब डेवलपर का जो भी खर्चा होता है वो रहता है, जिसमें होस्टिंग की कॉस्ट जो है वो भी आती है, और उसके अलावा वेब डेवलपिंग की जो कॉस्ट है वो भी आती है। शॉपिफाई में हमें होस्टिंग वगैरह की बाकी कॉस्ट नहीं रहती, और थोड़ा सा ईजी टू यूज़ है। तो अगर हमें थोड़ा बहुत टेक्निकल नॉलेज है तो हम जो वो शॉपिफाई पे भी कर सकते हैं। 2 फेमस प्लेटफॉर्म है, अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम जो है वो उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके साथ में मैं एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि देखिए, हमें यहाँ पे डोमेन नेम की भी रिक्वायरमेंट होती है। डोमेन नेम बेसिकली हमारी वेबसाइट का नाम होता है। जैसे Amazon.in है, ये अमेजोन का डोमेन नेम है। Flipkart.com है, ये फ्लिपकार्ट का डोमेन नेम है। तो उसी तरीके से हमें अपनी साइट के लिए डोमेन नेम की भी जो है वो रिक्वायरमेंट होती है। तो डोमेन नेम भी जो है वो हम परचेज कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमल कॉस्ट में जो है वो हमें डोमेन नेम मिल जाते हैं इंटरनेट पे। GoDaddy, Bigro, किसी भी वेबसाइट पे जाके हम जो है वो डोमेन नेम परचेज कर सकते हैं। तो वेबसाइट के बाद में देखिए, यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज़ आती है ना, वो आती है मार्केटिंग की। जब हम अपना खुद का ई कॉमर्स स्टोर बिल्ड कर लेते हैं कोई भी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म चूज़ करके, उसके बाद में अपने स्टोर पे कस्टमर लेके आने के लिए या फिर उनसे परचेज जो है वो करवाने के लिए हमें बेसिकली हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहिए होता है। ट्रैफिक का मतलब होता है कि जो लोग हमारी वेबसाइट पे आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए डेली के 1000, 2000, 5000, 10,000 विजिटर्स हमारी जो वेबसाइट पे आ रहे हैं, उनको हम सिंपल लैंग्वेज में ट्रैफिक बोल देंगे। हमारी वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक आ रहा है, कितने लोग जो वेबसाइट पे आ रहे हैं। तो वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आने के लिए हमें यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है मार्केटिंग की। अब मार्केटिंग जो है वो डिजिटल चैनल्स के थ्रू आजकल ज़्यादा चलती है, बाकी चैनल्स के थ्रू भी हम मार्केटिंग कर सकते हैं, लेकिन ई कॉमर्स में बेसिकली क्या है कि डिजिटल चैनल्स के थ्रू मार्केटिंग जो है वो ज़्यादा की जाती है। अब देखिए, डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है कि एक तो होते हैं ऑर्गेनिकली हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है। ऑर्गेनिकली का मतलब ये होता है कि भी हम उस ट्रैफिक को अपनी वेबसाइट पे लेके आने के लिए पैसे जो है वो नहीं दे रहे, या फिर पेड ट्रैफिक जो है वो नहीं है। मतलब कि जैसे मान लो हमारी वेबसाइट है वो गूगल में रैंक कर रही है किसी पर्टिकुलर कीवर्ड पे, किसी पर्सन ने सर्च किया, जैसे मान लीजिए हम शूज़ सेल कर रहे हैं और किसी ने गूगल पे सर्च किया कि भाई बाय शूज़ ऑनलाइन, और हमारी वेबसाइट वहाँ पे दिखाती है ऑर्गेनिकली, अगर वहाँ पे दिखाती है तो वो हो गया ऑर्गेनिक ट्रैफिक। अगर कोई उस पर क्लिक करके आता है तो क्योंकि उसके लिए हमें जो वो पे नहीं करना पड़ा। अब ऑर्गेनिक के अलावा जो दूसरा आता है वो आता है पेड ट्रैफिक। पेड ट्रैफिक बेसिकली हम एडवर्टाइजिंग करते हैं अलग अलग चैनल्स के ऊपर, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। जैसे गूगल पे हम जो है वो कर सकते हैं, उसके अलावा यूट्यूब पे कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, फेसबुक ऐड जो है वो रन कर सकते हैं। फेसबुक ऐड भी जो है वो आजकल काफ़ी पॉपुलर है। आप देखेंगे डिजिटल मार्केटिंग के जितने भी वीडियोस अगर आप देखेंगे या फिर थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि फेसबुक ऐड और गूगल ऐड पे जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता है। मतलब कि फेसबुक और गूगल ऐड जो है वो काफ़ी पॉपुलर है। और पेड मार्केटिंग में क्या होता है कि हमें इंस्टेंट ट्रैफिक मिल जाता है। जैसे मान लो कि आज मैंने ऐड रन शुरू किया, तो इंस्टेंट अप्रूवल मिलने के बाद में ऐड जो है वो हमारा डिस्प्ले होने लग जाता है, और ट्रैफिक जो है वेबसाइट पे आने लग जाता है ऐड के थ्रू। वहीं पे अगर हम ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक में जो है वो थोड़ा सा हमें टाइम लगता है ट्रैफिक को लेके आने में। कई बार गूगल पे रैंक करने के लिए तो 6-6 महीने भी लग जाते हैं, पूरा साल लग जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू की, अगर हम वीडियोस बना के या फिर ऐसे मार्केटिंग कर रहे हैं तो उसमें भी जो है वो थोड़ा बहुत टाइम लगता है ग्रो करने में। लेकिन अगर हम पेड मार्केटिंग करते हैं तो इंस्टेंटली हमें जो वो ट्रैफिक मिल जाता है। तो इसके लिए हमें बेसिकली नॉलेज होना चाहिए गूगल एडवर्टाइजिंग की, कि हम गूगल पे जो है वो कैसे ऐड रन कर सकते हैं हमारा,
उसके बाद में सोशल मीडिया मार्केटिंग की कि भी हम फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, इन सब चीज़ों पे जो है वो अपना ऐड कैसे रन कर सकते हैं, कैसे अपने प्रोडक्ट को और अपनी वेबसाइट को जो है वो प्रमोट कर सकते हैं। तो बेसिकली वहाँ से जो है वो ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पे आता है। अब उसके बाद में जैसे मान लीजिए किसी कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया, तो उसके बाद में एक चीज़ आती है यहाँ पे पेमेंट्स की। तो पेमेंट या तो हम पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कर सकते हैं, अगर हम ऑनलाइन पेमेंट लेना चाहते हैं अपनी वेबसाइट में, तो पेमेंट गेटवे में रेजर पे हो गया, उसके बाद में सीसी एवेन्यू हो गया, काफ़ी सारे पेमेंट गेटवेज है, आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको लिस्ट मिल जाएगी। तो हम पेमेंट गेटवे जो है वो अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट कर सकते हैं, जैसे कस्टमर जो है वो ऑनलाइन पे कर सके। उसके बाद में COD फैसिलिटीज़ कस्टमर को प्रोवाइड करवाने के लिए और अपने पार्सल जो है वो शिप करने के लिए हमें यहाँ पे जो है वो एक कुरियर कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है। एक ऐसी कुरियर कंपनी जो हमारे पार्सल जो है वो कैरी कर सके। अगर किसी कस्टमर ने प्रीपेड पेमेंट मॉडल के थ्रू हमारी वेबसाइट पे ऑर्डर प्लेस किया है, तो वो पार्सल जो है वो कैरी कर सके। या फिर अगर किसी कस्टमर ने कैश ऑन डिलीवरी पे जो है वो कोई प्रोडक्ट मंगवाया है, तो वो पार्सल भी वो कुरियर कंपनी कैरी करके कस्टमर को डिलीवर करवा सके। तो यहाँ पे हमें एक अच्छी कुरियर कंपनी की या अच्छी लॉजिस्टिक कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि देखिए अगर कुरियर कंपनी हमारी सही नहीं है, किसी कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया और वो प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर को डिले हो रहा है या टाइम पे नहीं मिल रहा है या फिर किसी और रीज़न की वजह से डिलीवर नहीं हो पाया, तो हमारा बिजनेस जो है वो इससे इम्पैक्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए कुरियर कंपनी आती है डिलीवरी, आपने नाम भी सुना होगा। तो डिलीवरी ने जो है वो रिसेंटली एक सर्विस लॉन्च की है, एक पैनल जो है वो लॉन्च किया है स्पेशली स्मॉल सेलर्स को जो है वो ध्यान में रखते हुए, स्मॉल और मीडियम सेलर्स को ध्यान में रखते हुए, जिसका नाम है डिलीवरी वन। तो डिलीवरी वन में बेसिकली क्या कर सकते हैं सेलर्स, वहाँ पे जाके जो वो सिंपली रजिस्टर कर सकते हैं। डिलीवरी वन में रजिस्टर करने के बाद में सेलर जो है वो सिंपली डैशबोर्ड की मदद से अपने पार्सल जो है वो बुक कर सकते हैं और अपने शिपमेंट जो है वो भेज सकते हैं। अब डिलीवरी वन में जो है वो हमें कैश ऑन डिलीवरी की फैसिलिटी भी मिल जाती है कि हम COD के पार्सल भी जो है वो कस्टमर्स को भेज सकते हैं। उसके बाद में प्रीपेड ऑर्डर्स भी जो है वो हम कस्टमर्स को भेज सकते हैं, अगर कस्टमर ने पेमेंट गेटवे के थ्रू पेमेंट की है तो डिलीवरी वन में जो है वो हम सिंपली अपने ऑर्डर बुक कर सकते हैं कस्टमर को भेजने के लिए, कुरियर करने के लिए। और जब हम डिलीवरी वन में बुकिंग करते हैं तो हम अपनी पिकअप लोकेशन भी जो है वो उसमें डाल सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि मेरा वेयर हाउस है, तो मैंने वेयर हाउस की जो है वो पिकअप लोकेशन डाल कर रखी हुई है, या फिर जहाँ से मैं स्टोर रन कर रहा हूँ वहाँ से मैंने डिलीवरी वन के पैनल में पिकअप की लोकेशन डाल दी, तो बेसिकली मेरा ऑर्डर जो है वो उस लोकेशन से पिकअप होकर कस्टमर को डिलीवर हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर मेरे डेली के 2-4 ऑर्डर भी रहते हैं तो भी वो मेरी लोकेशन से पिकअप होकर कस्टमर को डिलीवर होंगे। हमें जो है वो कहीं पे पार्सल देने के लिए जाने की जो है वो यहाँ पर ज़रूरत नहीं होती है। अब दूसरी चीज़ इसमें ये है कि इसमें हमें एक प्रीपेड वॉलेट मिलता है, जिसमें हम मिनिमम 500 रुपये का भी जो है वो इसमें रिचार्ज कर सकते हैं और उससे अपने जो शिपमेंट्स है वो बुक कर सकते हैं। तो जैसे जैसे हम शिपमेंट्स अपने बुक करेंगे वैसे वैसे उस वॉलेट से जो है वो डिडक्शन होता जाएगा। और अगर हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है तो हम ज़्यादा रिचार्ज कर सकते हैं, अगर हमें कम रिक्वायरमेंट है तो उसमें जो वो छोटा रिचार्ज भी जो कर सकते हैं। तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो हम इसमें रिचार्ज कर सकते हैं। तो डिलीवरी वन बेसिकली स्मॉल एंड मीडियम जो सेलर्स हैं उनको एक अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करवा देता है अपने शिपमेंट जो है वो भेजने के लिए, और अपना कुरियर से रिलेटेड जितनी भी टास्क रहती है ई-कॉमर्स बिजनेस को स्पेशली वो सारी मैनेज करने के लिए। तो ये जो है वो 3 एलिमेंट्स रहते हैं या 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है, जिसमें सबसे पहले आता है वेबसाइट बिल्ड करना, जिसमें हम शॉपिफाई या वो कॉमर्स की मदद से कर सकते हैं। उसके बाद में आता है हमारा मार्केटिंग वाला पार्ट, जिसमें हम डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं गूगल एडवर्ड्स के थ्रू या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू, जैसे कि मान लीजिए फेसबुक ऐड हमने रन कर दिए या फिर इंस्टाग्राम ऐड हमने रन कर दिए। और उसके बाद में कुरियर वाला जो पार्ट आता है वो हम डिलीवरी वन के थ्रू जो है वो अपने शिपमेंट बुक कर सकते हैं, डिलीवरी वन के थ्रू जो है वो अपने शिपमेंट्स भेज सकते हैं। और डिलीवरी वन के जो पिन कोड्स की लिस्ट है काफ़ी बड़ी है, काफ़ी बड़ी लोकेशंस जो है वो ये कवर करते हैं ऑल ओवर इंडिया में। तो इजीली जो है वो हम अपना बिजनेस इससे जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं। तो डिलीवरी वन की वेबसाइट पे रजिस्टर करने के लिए उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी ई-कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।